ये सब चीतें आ गई, बेरोजगारी खत्म, किसानों की समस्या खत्म, मजदूरों की समस्या खत्म, शिक्षा की समस्या खत्म, स्वास्थ्य की समस्या खत्म, अब देश की सारी समस्याएं खत्म, बस चीता चीता रहेगा देश में, चीता चीता चीता। देश का ऐसा नाश कर दिया, सारा जितना गोदी मीडिया है 3 दिन से सिर्फ इसी में लग रहा है कि चीता देश में आया, चीता मोदी बल आया, चीता पहली बार आया, चीता 74 साल पहले आया, चीता मोदी चीते वाली चाल। कितना बड़ा इवेंट बनाया गया, कितनी बड़ी चाल खेली गई कि मोदी का जन्मदिन होगा, चीता विदेश से आएगा, मोदी उसका। ताऊ जी, आज देश के अंदर चीते आए हैं, कैसे देख रहे हो आप इसे? देखिए, अब देश के अंदर जैसे चीते आए हैं तो अब देश से बेरोजगारी खत्म, देश से महंगाई खत्म, क्यों चीते आ गए। अब चीते देश से महंगाई खत्म कर देंगे, चीते आए हैं देश से बेरोजगारी खत्म कर देंगे, चीते आए हैं देश में शिक्षा का बहुत बड़ा व्यापार खुल जाएगा, चीते आए हैं अब कोई बीमार नहीं होगा, हॉस्पिटल में सबका इलाज हो जाएगा, क्योंकि सब चीते करेंगे। चीता 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 इस देश का ऐसा नाश कर दिया, सारा जितना गोदी मीडिया है 3 दिन से सिर्फ इसी में लग रहा है कि चीता देश में आया, चीता मोदी बल आया, चीता पहली बार आया, चीता 74 साल पहले आया, चीता मोदी चीते वाली चाल। शेर ने किया चीतों का दीदार, शेर लाया चीता, चीता बनकर चीते के पहुंचा विमान। क्या क्या यार, किस देश का कैसा नाश हो गया कि हर चीज़ में चीता ही चीता ही। गोदी मीडिया इतना रवांडा मीडिया बन गया कि इस देश का नाश करके बैठेगा। नहीं तो अच्छी बात है ना, देश के अंदर चीते आए हैं। अरे चीते आए हैं, जानवर आए हैं, आ गए उसमें चले गए। इस देश में पहले जानवर नहीं आए, इस देश में विदेशों से शेर भी आए हैं, ये तो चीता आया तब नहीं है। क्यों कि देखिए कितना बड़ा इवेंट बनाया गया, कितनी बड़ी चाल खेली गई कि मोदी का जन्मदिन होगा, चीता विदेश से आएगा, मोदी उसका वो करेगा, अलग अलग गिलास लगाएगा, हवाई जहाज़ से उतरेगा मोदी तो उसकी कोई और ड्रेस होगी, जब चीतों के वहाँ पार्क में जाएगा तो ड्रेस दूसरी होगी, ऐसा कैमरा लेके खड़ा हुआ जैसा रोज़ फ़ोटो ही खींचता है। ये सब एक इवेंट बनाया गया, महीनों से लगे हुए थे अधिकारी इस इवेंट को बनाने के लिए, क्योंकि देश के सबसे बड़े फ़कीर का जन्मदिन था। तो फ़कीर का जन्मदिन तो ऐसे ही बनता है कि देश का कई करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है, कई करोड़ रुपए में देश का फ़कीर अपना जन्मदिन मनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ खोज लाते हो, जन्मदिन पे उन्होंने देश को एक सौगात दी है तो अच्छी बात है। क्यों जन्मदिन पे कोई क्या जरूरत है, जीते तो जब आने ही थे, वो इसी दिन इवेंट बनाना था। यही तो एक चाल है, कैसे मीडिया में परसेप्शन बनाया गया, कैसे पूरे मीडिया को 3 दिन लगाया गया, कैसे मीडिया को उसके जो हवाई जहाज आया उस पर चीते की शक्ल बनाई गई आगे से, उस जिस हवाई जहाज में वो चीते आए। ये सब एक इवेंट के माध्यम से हुआ है। देश में आए चीते, देश में आए चीते, देश से भागेगी बेरोजगारी, मोदी चला चीते की चाल। अरे चीते की चाल चल देगा मोदी, फेंकने में इतनी मत फेंको, पर वही है ना, फेंकने में मोदी ने सबको अपने जैसा बना दिया है, झूठ बोलने में मोदी ने अपने जैसा बना दिया सबको। सब मोदी का वो कहना ना, झूठ बोलो, जोर से बोलो, जब बोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, तो वो सबको सिखा दिया कि बेटे झूठ बोलो तुम। आज के दिन विदेशों में डंका बज रहा है अपने देश का। कैसे? मोदी जी चीते लेके आए और जिस तरह से मतलब चला रहे हैं मीडिया वाले, आज के देश शेर लाया चीता वो। आज के दिन दुनिया में एक डंका और बज रहा है, देश में, भारत में और विदेशों में, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। ये डंका नहीं बज रहा, ये नहीं दिखाई दिया आपको कि देश का युवा त्राहिमाम कर रहा है रोजगार के लिए, और देश का प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन बनाने पे इवेंट में लगा हुआ है, तो इसे क्या कहोगे भाई? ये डंका बजना है, ये देश की बेइज्जती होना है कि एक देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन उस देश की जनता बेरोजगारी दिवस के नाम पे बनाती हो। इससे बड़ा दुखदाई कुछ नहीं हो सकता। तो क्या लग रहा है, बेरोजगारी दूर हो जाएगी? हाँ, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, चीते आ गए। अंधभक्त अब यही बताएंगे कि देश में चीता आ गया, सारे बीजेपी वाले, सारे चैनल वाले, सारे अंधभक्त सब लगेंगे, चीता आ गया, चीता आ गया। अब तो देश में चीता आ गया। जिस तरीके से थाली बच गई, कोरोना भाग गया, दिए जल गए, कोरोना भाग गया, उसी तरीके से चीते आ गए, बेरोजगारी खत्म, किसानों की समस्या खत्म, मजदूरों की समस्या खत्म, शिक्षा की समस्या खत्म, स्वास्थ्य की समस्या खत्म, अब देश की सारी समस्याएं खत्म, बस चीता चीता रहेगा देश में, चीता चीता चीता। और फिर कहते हैं कि जनता जो है मीडिया को भगा भगा के दौड़ाती है। अरे वो दौड़ाएगी नहीं, जब देश की समस्या पे तुम बात नहीं करोगे तो जनता तुम्हें दौड़ाएगी नहीं, तो क्या करेगी? तो आप कह रहे हो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया, लेकिन मीडिया में तो कहीं दिखा नहीं आया। कौन कह रहा, कौन कह रहा? न्यूज़ 24 पे देख, मैंने आज यही देखा, मैं इस पर देख रहा था, उसके यूट्यूब चैनल पर न्यूज़ 24 पर दिखाया गया है दिल्ली के जंतर मंतर का, या दिल्ली में ही था कहीं,
बच्चे पकोड़े वकोड़े तल लेते। वो तो उसका था, कांग्रेस की तरफ से। अरे यार था तो बेरोजगार बच्चे। लखनऊ में देखता, सीतापुर में देखता, पंजाब में देखता, महाराष्ट्र में देखता, सब जगह आज बच्चे बैठे होते। जगह जगह कोई बूट पॉलिश कर रहा, कोई कुछ कर रहा और ट्रेंड कर रहा। इससे बड़ी क्या बात है? अगर बीजेपी वालों का कोई चीज़ ट्रेंड करेगा तो वो इसे बड़ा चढ़ा के बताएंगे। लेकिन आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था पूरे भारत में। तो कौन बड़ा था? आज चीता बड़ा था या राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस बड़ा था? आज ये गोदी मीडिया इसे नहीं दिखाएगी, कहीं इस पर डिबेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये देश की समस्या है और देश की समस्या पर ये रवंडा मीडिया, ये बाजारू मीडिया, ये कोई बहस नहीं करेगा। बहस वो करेगा क्योंकि अभी मैं कल परसों एक देख रहा था, एक जगह से मुझे खबर मिली कि पीएमओ से बहुत बड़ा गंभीर आरोप देश के प्रधानमंत्री पर आज लगा रहा हूँ। पीएमओ में एक अधिकारी बैठा है जो सारे नेशनल मीडिया, जिसे मैं गोदी मीडिया और दलाल मीडिया कहता हूँ, उसको व्हाट्सएप पर हैंडल करता है। व्हाट्सएप पर उन सारे जो एंकरों को और उसके मालिकों को कि आज ये वाला वो चलेगा कॉन्टेस्ट। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं, बहुत बड़े पत्रकार की बताई हुई बात बता रहा हूँ सबूत के साथ। किसने बताया आपको? क्या नाम क्यों बता दूँ मैं? कोई दिक्कत आएगी तो मेरे पास उसकी क्लिप है, बहुत बड़े पत्रकार की। नहीं, तो आप भी तो और आरोप जिसको लगा रहे कहते हैं उसका वो है महाराष्ट्र का पत्रकार है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी बता दूंगा। महाराष्ट्र का पत्रकार है वो, उसने ये जानकारी दी है। और वो हाँ, और उसका नाम है अशोक वानखेड़े। अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है, ये उसके शब्द हैं। तो वही बात आज मैं कहता हूँ, ताऊ बोलता है तो सच बोलता है। सत्ता हिलती है, सत्ता, और हिलेंगी। क्यों? कि देश की जनता सुनती है कि हरेंद्र ताऊ झूठ नहीं बोलता। तो आज तो कम से कम चीते आए हैं देश में, तो चीते मोदी जी की आए, तारीफ करनी चाहिए बिल्कुल आपको। चीते आए। अरे मैं तारीफ ये इतनी बड़ी कर रहा हूँ, इससे बड़ी और क्या तारीफ होगी? मोदी जी बेरोजगारी में घिरे हुए थे तो बेरोजगारी खत्म। मोदी जी किसानों की समस्याओं में घिरे थे, किसानों की समस्याएं खत्म। मजदूरों की समस्याओं में घिरे थे, मजदूरों की समस्या खत्म। शिक्षा की समस्या में थे, शिक्षा खत्म। बीमारी में, बेरोजगारी में थे, सब खत्म। आज देश की समस्याएं। चीता आया, चीता आया, चीता आया, सारी समस्याओं का हल लाया। मोदी जी को सारी समस्याओं से निजात दिलाया और मोदी जी की कुर्सी चीता ही लेकर के जाएगा। ये लिख लो। ये मुद्दा रहेगा क्या मतलब चुनावों में कि चीता लेकर आए मोदी जी? सब रहेगा। ये बीजेपी वाले सब मुद्दे लेके आएंगे, ये कोई मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी, बड़ी सौगात दी है ना मोदी जी अगर बाथरूम करने जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे कि मोदी जी देखो बाथरूम कैसे करते हैं। पीछे से दिखा देंगे, आगे से तो नहीं दिखाएंगे। नहीं, ये उल्टा सीधे। मैं उल्टे सीधा नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। कोई चीज़ छोड़ रहे हैं? बताओ कहाँ कैमरा नहीं पहुँच रहा? बस 2 जगह कैमरा नहीं पहुँचा अभी मोदी जी के। एक तो मोदी जी के बेडरूम में और मोदी जी के बाथरूम में, बाकी सब जगह कैमरा पहुँचा है। इसे कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट। तो आपने देखा नहीं कि जंगल में किस तरह से मोदी जी ने शटर खोल के चीतों को मतलब तो यही तो जंगल है। में अरे स्वागत किया। तुमने ये नहीं देखा? हाँ बिल्कुल, जानवरों का स्वागत किया है। देश में जानवर आए विदेश से, हवाई जहाज से। और मेरे देश के वासी पैदल चल रहे थे कोरोना काल में। अरे हवाई जहाज नहीं, उन्हें रेल भी मुहस्सा नहीं कराई। कितने कितने हजार किलोमीटर वो पैदल चल करके गए। वो याद है देश की जनता को, भूलेगी नहीं। वो याद है वो 2 बेटियां लखीमपुर खीरी में जिनको मार करके टांग दिया गया, याद है। हाथरस की वो बेटी याद है, उन्नाव की वो बेटी याद है, कानपुर का वो व्यापारी याद है, आगरे का वो व्यापारी याद है। मैं तो अभी हिंदुस्तान की बता रहा हूँ, उसकी उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ। किसी पे बोला मोदी? नहीं बोला ना। जानवरों पे बोलेगा, इंसानों पर नहीं बोलेगा। नहीं, आप नहीं मानते कि मोदी जी की जो चाल है चीते जैसी चाल है? नहीं, अरे नहीं, मोदी की आवाज़ भी चीते जैसी है, मोदी के कपड़े भी चीते जैसे हैं, मोदी के कर्म भी चीते जैसे हैं कि इंसान का वध करना। चीता इंसान का वध करता चल तो रहा है कि शेर लाया चीता को। हाँ तो में जानवर ही तो है। मैं तो बता रहा हूँ, मोदी को जानवर बना दिया इस जंगल गोदी का में। राजा होता है शेर, राजा होता है, और एक बड़ी उपाधि होती है शेर की। देखिए, उससे कंपेयर किया गया तो क्या मतलब लग रहा है? मतलब कंपेयर करने के लिए भी जानवर ही मिला, ये होती है। सिंह है वो, हैं? सिंह है। सिंह तो है ही नहीं। मोदी तो कह रहा मैं तो पठान हूँ, मैं अभी तुम्हें वीडियो दूंगा, मैं पठान हूँ। नहीं, शेर की बात कर। मोदी ने कहा मैं पठान हूँ, मैं वीडियो दिखाऊंगा। एक वीडियो में कह रहे, कहीं कह रहे कि मैं तो पठान हूँ। तो मोदी का कोई भरोसा। आज फोटो सेशन भी किया, फोटो भी खींचे, देखा नहीं आपने कैमरा लेके? मैं तो पहले ही कहा, चीतों पे निगरानी भी रखी, जैसे उतरने के बाद में कहाँ कहाँ जा रहे हैं, फोटो भी खींचे उन्होंने। फोटो जीबी है ना,
फ़ोटो जी भी है तो वो तो करेगा ही। आपने ये नहीं देखा कितने कैमरों से मोदी के फ़ोटो खींच रहे थे। आज उन्होंने अपने जन्मदिन पे केक भी मतलब केक कटा जगह जगह उनके जन्मदिन पे, और आज देश के लिए इतनी बड़ी सौगात दी। क्या सौगात है, क्या? चीते आए देश में। हाँ बिल्कुल, बेरोजगारी खत्म, महंगाई खत्म, देश से बेरोजगारी खत्म, महंगाई खत्म, देश जो है 5 ट्रिलियन की उस पर पहुँच गया, इकोनॉमी आ गई, भारत की इकोनॉमी बहुत ऊपर पहुँच गई है, देश से भुखमरी खत्म हो गई, देश से गरीबी खत्म हो गई, सब चीज़ की आज समस्या। चीता आया, चीता आया, बहुत बड़ा इवेंट बना दिया, क्योंकि आज सारा मीडिया 3-4 दिन से उसी पे लगा हुआ है। और चलने दो, देश की गरीबी खत्म हो गई, भुखमरी खत्म हो गई, किसानों की सब समस्या खत्म हो गई, किसानों की आय दुगनी होगी, और जो हर व्यक्ति को घर मिल गया। आज सब बेफिक्र होकर सोएगा, पूरा देश आज पैर फैला के सोएगा कि आज सब सुख की चैन की नींद सोएंगे कि आज देश की सब समस्याएं खत्म, क्योंकि देश में चीता आया।